वो जो है ना, वो कुछ थीम ऐसे होते हैं जो आपको खुद चीजें प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो है ना, हमें प्लगइन ऐड करना पड़ता है। ठीक है। जैसे कि आपको मैंने कल बताया था, अगर आपको चीजों का आपको आइडिया है ना कि हर एक वेबसाइट में सेक्शन कहते हैं क्या है, क्या वो चीज होती है, फिर आपके लिए चीजें फाइंड करना बहुत आसान है, उसको ऐड करना बड़ा आसान काम है। ठीक है। आप गूगल पे जाते, या फिर आप प्लगइन पे जाते आप। ठीक है, वो क्या नाम है, ई कॉमर्स की वेबसाइट में कोई इंस्टॉल करते, या जस्ट प्रैक्टिस के लिए भी, तो प्लगइन लिखते ना, प्लगइन का नाम, तो काफी सारे प्लगइन आ जाने थे। ठीक है। तो अभी इस तक अभी पहुंचे नहीं है, अभी इंशाल्लाह अभी ऐड करेंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा और वेट करते हैं ताकि और स्टूडेंट्स आ जाए, क्योंकि जो है ना, 10th या 8 स्टूडेंट एनरोल हैं, अभी तक सिर्फ 2 आए हैं। मुझे ऐड करके 3 है, मैं तो इंस्ट्रक्टर हूँ, मैंने तो पढ़ाना है। 3 ही है, 2 ही है। मैंने ऑलरेडी जो है ना, वही सेम चीज मैंने इंस्टॉल करके रखी है, आपका बैच मैंने वही किया ताकि टाइम ना ले। जो आज जो है ना, हम ये वाला एक वेबसाइट हम इसको बनाएंगे, एक ये वाला सेक्शन है, फिर कुछ इस तरह की एक चीज है, फिर ये वाला एक है। ठीक है, इसको आज जो है ना हम ट्राई करेंगे, हम ये भी देखेंगे कि ये टैब्स, इसको हम टैब्स कहते हैं। ठीक है। अब आपको पता है कि इसको हम टैब्स कहते हैं, अब एलिमेंटर पे सर्च करने पे इसको बड़ी आसानी होगी। ठीक है। तो ये चीजें फिर होती हैं। अब आपको पता है कि इसको क्या कहते हैं। ठीक है। इस चीज को क्या कहते हैं, इस पूरे सेक्शन को, इस पूरे सेक्शन को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। तो चीजें ढूंढने में आसानी होगी इंशाल्लाह, आपको मैं साथ साथ वो चीजें बताता भी जाऊंगा। ठीक है। क्या होता है फलां चीज को क्या कहते हैं, इस चीज को क्या कहते हैं। ठीक है। और इस सेक्शन को जो है ना, ये वाला आप ये सेक्शन देख रहे हैं ना आप, इधर ये वाला किधर गया ये पेंसिल, ये वाला जो कंप्लीट सेक्शन है, इसको हम बोलते हैं हीरो सेक्शन, या बोलते हैं हेडर सेक्शन। इट्स अप टू यू कि अपने इसको क्या बोलना है, हीरो या हेडर। कोडिंग में इसको हम, अगर कोई बंदा फ्रंट एंड डेवलपर है तो इसको वो हीरो सेक्शन बोलेगा। ठीक है। या फिर इसको आप हेडर सेक्शन के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये है। और इस, हाँ सॉरी, ये हीरो सेक्शन है ये वाला, इसको हम कहते हैं नैबार्ड। और इस कंप्लीट एक पूरे सेक्शन को कंप्लीट विद नैबार्ड, इन दोनों को ऐड करके हम इसको कहते हैं, ये हमारा होता है हेडर सेक्शन। ये कंप्लीट, ये एक हेडर सेक्शन है, इसमें ये चीज नहीं आती। अगर ये चीज आ भी जाए, अगर आपको कंप्लीट एक सेक्शन के अंदर एक नैबर दिखे, एक कंप्लीट आपको एक एरिया दिखे, और कुछ में कुछ टेक्स्ट हो, बटन हो, उसको हम कंप्लीट, उसको हम कहते हैं हेडर सेक्शन। इसको नैबर कहते हैं, इसको हीरो सेक्शन कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं ये वाला, जो ये वाला सेक्शन है, इसको हम कहते हैं टैब्स। ठीक है। ये वाला टैब्स, TABS लिखेंगे ना, टैब्स, इसको हम टैब्स बोलते हैं। ये जिसमें जो मल्टीपल ऑप्शंस हो ना सिलेक्ट करने के लिए, ताकि आपको आसानी हो, इस सेक्शन को हम बोलते हैं टैब्स। ये इंशाल्लाह इसी क्लास के अंदर आपको ये मैं करके भी दिखाऊंगा। और ये होता है आपके पास टेस्टिमोनियल सेक्शन। टेस्टिमोनियल, इसमें जो है ना, क्लाइंट अपने कुछ रिव्यूज दिए ना आपको, क्लाइंट या स्टूडेंट कुछ भी, कोई बंदा आपको रिव्यूज देते हैं आपकी सर्विसेज के बारे में, उसको हम कहते हैं टेस्टिनोमियल। टेस्टिनोमियल्स ये वाला। ठीक है। टेस्टिनोमियल्स, इसको हम ये कहते हैं, टेस्टिनोमियल स्लाइडर्स भी कह सकते हैं आप। ठीक है। और ये वाला जो सेक्शन है, इसमें कुछ प्राइस वगैरह लिखी होती है, इसको हम कहते हैं प्राइसिंग सेक्शन। प्राइसिंग सेक्शन होता है ये वाला। और लास्ट वाला जो होता है वो क्या नाम है, कॉन्टेक्ट फॉर्म होता है। ठीक है। और आपको कुछ ये वाला सेक्शन दिखे, जिसमें एक इमेज है, कुछ नीचे रीड मोड का आपको कुछ बटन शो होता है, इसको हम कहते हैं ब्लॉग का एक सेक्शन होता है, ब्लॉग का। ठीक है। इसमें ब्लॉग वगैरह ऐड होते हैं, वो ऐड करने होते हैं, कर ले नहीं करने तो कोई मसला नहीं, वो मोस्टली वेबसाइट में ऐड होते हैं। अब ये एक वेबसाइट है, इसको जो है ना हम डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। वही सेम प्रोसेस है, इसको जो है ना, लोगों को यहाँ से ओपन विद कर लेते हैं, और इसको भी है ना यहाँ से ओपन विद इमेज। ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से एडमिन एडमिन कर लेता हूँ। क्लियर जी। आज जो है ना, वो ऑफिस बंद है, तो ऑफिस हमारा आज क्लोज है, तो उसकी रीजन ये थी कि वो मॉडर्न रोड पे कुछ इंसिडेंट टाइप से हो गया, मीन्स के धमाके वगैरह हुए 3 4, आई डोंट नो, तो उसकी रीजन से ना ऑफिस बंद है। तो आज जो है ना, मैं क्लास घर में दे रहा हूँ, अगर इंटरनेट का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है तो काइंडली इसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है। ऑफिस क्लोज है, लेकिन वो कहते हैं कि भाई मॉडर्न रोड में हुआ है ना, चाइना स्कीम में थोड़ी हुआ है, वहाँ पे क्लास हो। ऑफिस बंद है, लेकिन सारे बैच फिर भी पढ़ा रहा हूँ मैं। तो ये ओपन हो रहा है, इसको जो है ना हम वीडियोस में से,
इस इमेज को भी से। अच्छा, अगर आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस की हो कि ये इमेज जो है ना सिंपल ये वाली इमेज आ रही है, लेकिन ये वाली इमेज जो है ना प्रॉपर नहीं आ रही, किधर गई, ये वाली चीज नहीं आ रही। तो ये किस तरीके से लेंगे? तो इसका ना एक आसान हल है, बताऊं? बजाय इस पे कि आप इसको खुद से जो है वो एडिट करें, इतना नहीं करने की जरूरत। स्निपिंग टूल, बाज़ औक़ात आपको फिग्मा का किस किस को पता है, फिग्मा डेवलपर का किस किस को पता है, किसने फिग्मा डेवलपर के साथ काम किया हो? जी, आप में से किसी ने फिग्मा डेवलपर के साथ काम किया हो? जो फिग्मा के जो डेवलपर होते हैं ना, वो सबसे पहले जो वेबसाइट के जो डिजाइन होते हैं ना, वो फिग्मा डेवलपर के पास जाते हैं। जो प्रोफेशनल जो वर्क होता है वो फिग्मा डेवलपर के पास जाता है, ठीक है। वो उस चीज को डिजाइन करता है अकॉर्डिंग टू क्लाइंट, और जो वो डिजाइन बनाता है ना वो बनाता है फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है। या फिर वो वर्डप्रेस पे बनाता है या फिर वो कोडिंग में बनाता है, ठीक है। वो बनाता है डेवलपर उस डिजाइन को। और उस डिजाइन में उस डेवलपर ने, फिग्मा डेवलपर, उस जात की वो चीजें ऐड की होती हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता। वो करने में बंदा 5-6 दिन ऐड कर देता है ये चीजें। उसने शेप से इतनी ऐड की होती है, बंदे का दिमाग घूम जाता है। तो फिर हम जैसे लोग क्या करते हैं, स्निपिंग टूल है, फिर यही काम आता है। बजाय इस पे कि हम ये वाला करें, ये कंप्लीट यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और ये ले इमेज आ गई, इसको यहाँ से सेव कर लें। अब कौन सा बंदा इतना इन चीज़ों पे अपना खपे टाइम वेस्ट करे। ये लो, ये सेव होगी, यहाँ से वो इमेज आ जाएगी। ठीक है, तो ये बैच है जी, इसको जो है ना हम यहाँ से ले लेते हैं, इसको विजिट साइट कर लेते हैं, ठीक है। यही वो कल वाली क्लास है जिसपे हमने ये सारा काम किया, ठीक है। तो आज जो है ना हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान चीज़ है ये, ठीक है। और तब तक जो है ना वो हम पेजेस देख लेते हैं। पेजेस वगैरह हम दोबारा से ऐड कर लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर पेजेस हैं, अपीयरेंस। अच्छा, हमें ये सारे पेजेस कहाँ देखने को मिलते हैं, कोई बताना चाहेगा? अगर हम कोई भी थीम वगैरह जैसे कोई इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, जो उसके जो पेजेस होते हैं वो हमें कहाँ शो होते हैं, अगर कुछ चीज़ें चेंज करनी हो तो? जस्ट शहीना, अगर आप बताना चाहें तो। कल की क्लास आपने अटेंड की थी ना, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो ये पेजेस होते हैं, जो ये वाले कुछ ये वाले पेजेस होते हैं, ये हमें कहाँ शो होते हैं, इसकी सेटिंग भी हम कहाँ पर जाके करते हैं? जी, सर ये हम पेरेंट्स में जाएंगे, उसके आगे मेन्यू में होगा। अब ये जो है ना, ये एक अबाउट का एक पेज है। अगर यहाँ पे एक चीज़ वो हो, मैं पूछना चाह रहा हूँ स्टूडेंट से। अगर मैं कहता हूँ कि मैंने जो है ना ये कस्टम नहीं करना, मीन्स कि मैं इसको एडिट विद एलिमेंटर के साथ चूज नहीं करना चाहता। अब इसकी मैंने सेटिंग चेंज करनी है, मीन्स कि मैं चाहता हूँ कि जो थीम की जो अपनी सेटिंग है ना, वो मैंने यहाँ पर ऐड करनी है। वो मैं किस तरीके से यूज करूंगा? यहाँ से जो है ना इसको एडिट पेज पे जाते हैं, ठीक है। हम जो है वो पेज एक बनाते हैं, ठीक है। एडिट पेज पे जाते हैं, एडिट पेज पे जाने के बाद हम इसको यहाँ से ले लेते हैं, और एडिट पे। और ये आपके पास ऑप्शंस होती हैं जी, एडिट विद एलिमेंटर, ठीक है। ये आपको मैंने बताई हुई है ना, कैनवस क्या होता है, फुल विड्थ क्या होता है, थीम सेटिंग क्या होता है। ऑलरेडी ये मैंने बताया है, ठीक है। तो आपने एलिमेंटर फुल विड्थ के साथ ही आपने इसको चूज करना है, और यहाँ से इसको जो है ना एडिट विद एलिमेंटर करते हैं, ठीक है। एडिट विद एलिमेंटर, और एलिमेंटर के साथ जो है ना इसको यहाँ से स्टाइल करते हैं। चेंज यू डेट, ये ले भाई, सेव हो गया। अगर आप कहते हैं कि जो ये वाली चीजें हैं जो थोड़ा ये टाइम ले लेती है हमारी इंस्टॉलेशन में या किसी और चीज में, अगर आप कहते हैं तो मैं ऑलरेडी चीजें करके रख लूँ, या फिर आपके सामने सारे प्रोसेस आपके सामने किया करूँ? क्योंकि जैसे ये एक दो मरतबा बताने वाली चीज होती है, फिर तीसरे लेक्चर में जो है ना वो स्टूडेंट देख लेता है कि यार ये ठीक है, इंस्टॉलेशन के सेटअप यही होते हैं। अगर इंस्टॉलेशन वगैरह मैं करने बैठ जाऊंगा, फिर वही हमारा टाइम वेस्ट होता रहेगा। तो फिर आप मुझे खुद ही बता देंगे ये जो इंस्टॉलेशन का सेटअप होता है यार, ऑलरेडी मैं खुद करके रखूँ, या फिर क्या करूँ? मैं आपको जस्ट आपको मैं एक आइडिया दे दूंगा, ठीक है। चीज इस तरीके से काम होता है, ये चीज आपने इस तरीके से करनी है।
ठीक है, स्टेप बता दूंगा कि आपने प्रॉपर एक प्रॉपर तरीके से चलना है, या फिर आप कहते हैं कि नहीं कि आप चीज़ें ऑलरेडी इंस्टॉल करके रख रहे हैं, हमें इंस्टॉलेशन करना आ गई है, तो आप इंस्टॉलेशन का जो टाइम होता है ना, इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लगता है 5 to 10 मिनट्स, वो हमें वेट ना करना पड़े। तो आप जस्ट हमें स्टेप बता दिया करेंगे ये चीज़ ऐसी होगी, ये चीज़ ऐसी होगी। ये क्या कहते हैं, या फिर आपने कंप्लीट एक क्लास लेनी कंप्लीट इंस्टॉलेशन के साथ, वो आप मुझे बता दें, उस हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमें जो है कि ये वाला सेक्शन चाहिए, ठीक है, एक जिसमें एक हेडिंग है, दो हेडिंग है, एक बटन है, और कुछ इस तरह का सेक्शन है। बैकग्राउंड पे इसका जो है ना वो कलर इस तरीके का है। तो हम क्या करेंगे जी, प्लस पे क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करने के बाद फ्लेक्स बॉक्स लेंगे। हमें आइडिया है कि ये सिर्फ वन चीज़ है, सिर्फ एक चीज़ है, दो नहीं है, दो पे डिवाइड नहीं, तीन पे डिवाइड नहीं, सिर्फ ये एक ही चीज़ पे डिवाइड है। तो हम क्या करेंगे, फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करेंगे और इस पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक। जैसे क्लिक किया, अब इसका हमें पता है कि इसकी जो है ना विड्थ हमें फुल चाहिए, तो फ्लेक्स बॉक्स पे नहीं जाएंगे, बॉक्स पे जाने के बाद फुल विड्थ पे जाएंगे, ठीक है। फिर प्लस पे जाएंगे, प्लस पे जाने के बाद कंटेनर को यहाँ से ऐड कर लेंगे और इसकी भी जो है ना यहाँ से फुल विड्थ ले लेंगे। हाँ, अगर जो हमारी एक हमने एक लैंडिंग पेज जो कंप्लीट किया, वहां तक किसी भी स्टूडेंट को इशू हो तो मुझे बता सकता है, कोई चीज़ ना समझ में आई हो। यस स्टूडेंट्स, कहीं रिस्पॉन्स किया करें, ऐसे फिर जो है ना क्लास में पढ़ाने का मजा नहीं आता। अगर आप सब लोग ऐसे मीन्स के चुप रहेंगे तो फिर मैं तो बोलता जाऊंगा ना, फिर ऐसे मजा नहीं आएगा क्लास पढ़ाने का। कहीं रिस्पॉन्स किया करें, क्लास में पार्टिसिपेट किया करें। तो अभी जो है ना इसके कोडिंग देखा जाए तो सिर्फ ये दो हेडिंग है और एक बटन है, ठीक है। और हम क्या करेंगे जी, प्लस पे जाएंगे दोबारा, कंटेनर हमने ऐड कर लिया। वो आपको पता है कि कंटेनर ऐड करना कंपलसरी है, फुल विड्थ का आपको आइडिया हो गया क्या चीज़ होती है। यहाँ से फिर हम क्या करेंगे जी, इस कंप्लीट सेक्शन पे जाएंगे और स्टाइल पे जाएंगे, कलर पिकर पे जाएंगे। ये कलर जीला है, ठीक है, ये कंप्लीट होगा हमारे पास। हम तो ये वाला कोड यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लिया और फिर स्टाइल पे जाते हैं, बैकग्राउंड टाइप। अब आपने जो है वो कलर चेंज करना है, ठीक है, ना कि आपने कंटेनर का चेंज करना है, ना कि आपने किसी चीज का। ये कंप्लीट एक सेक्शन है, हम इस सेक्शन को डिजाइन कर रहे हैं, तो हमें जो है जाहिर सी बात है एक सेक्शन का ही कलर चेंज करना है, ना कि एक कंटेनर का। तो ये 6 डॉट आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे एडिट कंटेनर के नाम से, जस्ट आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाली आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी, लेआउट की भी आ जाएगी। लेआउट को आपने जस्ट अभी तक कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने इसी को यहाँ से स्टाइल पे जाना है। स्टाइल पे जाने के बाद आपने ये करना है कि बैकग्राउंड टाइप, इस पे अगर आपने कोई इमेज ऐड करनी है तो आप इस पे ऐड कर दें, अगर आपने कोई वीडियो ऐड करनी है तो वीडियो पे क्लिक कर दें, यूआरएल आप ऐड कर दें यूट्यूब का, वीडियो आपकी ऐड हो जाएगी। अगर आप कहते हैं कि नहीं जस्ट मैंने इमेज ऐड करनी है तो आप क्लासिक पे चले जाएं, ये इमेज है, इसको यहाँ से इमेज अपलोड करते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू मेरी रिक्वायरमेंट, वेबसाइट रिक्वायरमेंट, मुझे बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, तो जस्ट मैं कलर पे जाऊंगा। ये बात आपने ज़हन में रखनी, जहां पर ये कलर लिखे ना ओनली कलर, तो इसका मतलब ये कि आपने सेक्शन का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करना है। अगर यहाँ पर लिखा हो टेक्स्ट कलर तो इट्स मीन्स कि आपने फोन का कलर चेंज करना है। अब मुझे जो है यहाँ पर बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज करना है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं जो वो कॉपी किया होगा वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, मेरा जो होगा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। और दोबारा से मैं लेआउट पे जाऊंगा, ये मुझे हाइट दी गई, यहाँ से जो है ना मैं कोडिंग अपनी हाइट इंक्रीज कर लूंगा, ठीक है। इतनी मुझे हाइट चाहिए, कितनी मुझे हाइट चाहिए, ठीक है। अब इसी चीज को भी आप छोड़ दें, ये एक सेपरेट चीज है, ठीक है। ये जस्ट आप इसी चीज को भी फोकस करें, ये चीज किस तरीके से होती है। इसको जो है ना हम यहाँ से इतनी एक सेक्शन ले लेते, इतनी यहाँ से अपनी हाइट दे देते हैं। अब आपको पता है कि हाइट जो है वो पिक्सल में, आरईएम में अपनी मर्जी की आप दे सकते हैं, ठीक है। और उसकी रीजन आपको मैंने बताई है कि ये जो होते हैं ना हमारे पास सीएसएस के यूनिट्स होते हैं। अब प्लस पे जो है मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो एक मैं जो है वो टैग हेडिंग यूज करता हूँ, और फिर प्लस पे जाता हूँ और दोबारा से जो है ना यहाँ पर और एक मैं हेडिंग दोबारा से यूज करता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा जो है मेरा क्या है यहाँ पर एक बटन है, ठीक है, एक बटन जो है वो मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया, एक बटन ऐड हो गया, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर जाता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सेंटर में कर देता हूँ, ठीक है। ये एंड है बिल्कुल, ये इसकी जो ऑप्शन है ये आपको मैंने बताया हुआ है सेंटर में। इसको भी यहाँ से सेंटर में, तो सारा टेक्स्ट जो होगा हमारा बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। ये चीजें जो होती है ना वो फ्लेक्स की मदद से यूज होती हैं। अगर आप ये कोडिंग में करते तो आपको मार्जिन देना पड़ता, बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन कोडिंग बहुत आसान है, कोडिंग भी बहुत चीज आसान है, लेकिन मजे की चीज वो है, ठीक है। काम मजा जो आता है ना वो मुझे कोडिंग में आता है, वर्डप्रेस में इतना नहीं आता, क्योंकि इसमें सारा ड्रैग एंड ड्रॉप सीन होता है, तो कोडिंग में करने का मजा आता है। ये होता है यहाँ पर हे माय नेम इज, ये पता नहीं क्या लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे और ये वाला यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। और इमोजी भी यहाँ पर ऐड किया है, यहाँ से माय नेम इज वेब गुरु, वेब गुरु, वेब गुरु, ये है।
और इसका जो है मैं यहाँ से H1 कर लेता हूँ, H1 है, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है जी। ये मेरा हल्का सा ये वाला है, ये इतना इतना भी नहीं है, इतना सा फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज करना है या इंक्रीज करना है, यहाँ पर जाएं और इतना दीदी। और इसके बाद जो है ये वाला कंप्लीट है, इसको जो है ना हम यहाँ से कंट्रोल सी करते हैं। कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं और कंप्लीट ही यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। अपने इस जाते हैं और टेक्स्ट कलर पे, और ये लिए सर हमने वाइट कर दिया। टाइपोग्राफी में जाते हैं, टाइपोग्राफी में जाने के बाद अराउंड में 70 कर देते हैं। और इसको जो है ना इसका भी हम फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, थोड़ा सा क्या करना ही पड़ेगा, 20 तक लेकर जाते हैं, कोई फ्री की चीज़ जितना मर्जी लो। और वर्डप्रेस के डिजाइनर के बाद और वर्डप्रेस के बाद हमें कौन सा एक टैग ऐड करना चाहिए, तो ये बताना चाहेगा? यस सर। अब मैं कहता हूँ कि जो है ना वर्डप्रेस के बाद मुझे डिजाइनर के बाद और सर वर्डप्रेस टाइटल H1 को, का, सॉरी, ये H1 का टैग ऐड करना। नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करने के लिए, नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करने के लिए, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि डिजाइनर के बाद एंड जो है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए, वर्डप्रेस जो है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए, उसके लिए कौन सा टैग था, भूल गया लगता। उसके लिए एक टैग होता है BR का, BR फॉर ब्रेक। और वर्डप्रेस के बाद भी एक इस तरीके से स्टाइल पे जाएं, सेंटर में कर दें, और फिर इस पे जाएं और इसको जो है ना अराउंड बड़ाई कर दें, 16 तक ले जाएं। और लाइन हाइट जो है वो आप दे दें इनके अराउंड अराउंड 30, तो नहीं काम करेगा, इसको मजीद लेकर जाना पड़ेगा। जी जी, PR का ही टैग होगा, ठीक है। अब जो है हमने ये वाला जो है वो सेक्शन ऐड कर लिया। फॉन्ट साइज कहता हूँ थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, पिक्सल आ रही है, ठीक है, ये पूरा फॉन्ट का मसला है। अब यहाँ पर जो हम बटन ऐड करेंगे हाइड मी के नाम से, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिख देते हैं हायर मी, ठीक है। अब ये ग्रेटर देन का ये आइकन डाल दें। बैकग्राउंड कलर है कौन सा है, इस पे क्लिक करेंगे, चलो कलर कोड कॉपी। ये आपको मैं असाइनमेंट दूंगा, ये आपने जो है वो कंप्लीट बनाकर लानी है, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी इशू हो तो मुझे बता सकते हैं, ये चीज़ आपने ध्यान से देखनी है। बैकग्राउंड कलर है, कलर यहाँ से चेंज करेंगे, और इसका जो है वो बॉर्डर क्या नाम है, फॉन्ट साइज टाइपोग्राफी में है, और इस पे हम क्लिक करेंगे और अराउंड इक्वल टू 30, 30 नहीं, इतना नहीं है। इसकी मैंने आपको एक एक्सटेंशन बताई थी, वो एक्सटेंशन भी बताना चाहेगा? अगर जस्ट मैंने इसका वो फ़ॉन्ट वगैरह देखना हो तो वो कौन सी एक एक्सटेंशन थी आपके साथ, मैंने वो चीज़ डिस्कस की हुई थी। यस दौलत अली, अगर आप बताना चाहे तो। वो एक एक्सटेंशन थी जो कल की क्लास में उन्होंने डिस्कस की थी। हमें ऐसे मुश्किल होता है ना फ़ॉन्ट साइज देखना, स्टाइल्स वगैरह देखना, तो उसकी वो एक एक्सटेंशन थी। उस एक्सटेंशन का नाम उस एक्सटेंशन का नाम है CSS व्यूअर के नाम से वो एक्सटेंशन है। तो उससे जो है ना हम इस सारी चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बॉर्डर इसका ब्लैक है, इस पे हम जो है वो क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये डिफ़ॉल्ट है, बॉर्डर कर देंगे, इसको सॉलिड कर देंगे, 1 पिक्सल तक हम दे देते हैं, और इसका जो है ना हम कलर कर देते हैं ब्लैक। ठीक हो गया, ब्लैक कर दिया। बॉर्डर रेडियस हम दे देते हैं 5 कॉर्नर, इसके राउंडेड हो जाए, ठीक हो गया। और क्लियर है। होवर पे हम कहते हैं कि होवर पे इसका जो है वो कलर हम कहते हैं कि ब्लैक हो जाए, और इसका जो टेक्स्ट का जो कलर, क्लास अजान हो रही है, अजान का थोड़ा वेट करते हैं फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से चेंज कर देते हैं 10 तक, यहाँ पर 0.9 तक स्टार्ट कर रहा है, और ये चीज़ हो गई। फिर इसके अलावा होवर हो गया, देख रहे हैं होवर, जैसे मैं यहाँ पर कर्सर लेकर जा रहा हूँ तो क्या कर रहा है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा है, ये होता है होवर की मदद से। होवर पे जाना है, जैसे कि टेक्स्ट कलर आपको मैंने बताया फ़ोन का कलर चेंज करने के लिए,
वाइट का वाइट ही रहेगा। बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए कलर हम यूज करेंगे ब्लैक का। इस पे होवर करेंगे तो ये यहाँ पर इसको ड्यूरेशन सेट करना पड़ती है, ड्यूरेशन, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ठीक है। मीन्स कि आप कितना इस पे टाइम चाहते हैं कि इस पे कर्सर करें, आप कितने सेकंड का आपको डिले चाहिए, ठीक है। 9 सेकंड का बिल्कुल स्मूथली ये यूज हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर काफी सारी ऑप्शंस आ जाती हैं, होवर ट्रांजिशंस, ग्रो चाहिए, ठीक है, यहाँ से वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप कहते हैं कि आप इसकी जो है ना एनिमेशन पल्स चाहिए, पॉप चाहिए, पुश चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। और काफी सारी आप एनिमेशन वगैरह भी आप यूज कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। मैं जो है मैं फ्लोट वाला यूज करता हूँ, फ्लोट एक चीज है। अब क्लास अजान हो रही है, अजान का थोड़ा वेट करते हैं, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जी क्लास, अब जो है अब आपको पता है कि यहाँ पर होवर एनिमेशन का सबको समझ में आ गया ना, किस तरीके से होवर एनिमेशन ऐड करते हैं, ठीक है। अब जो है इसको मैंने मीन्स कि अब मार्जिन देता हूँ, ठीक है। पिक्सल की बजाय आरईएम यूज करते हैं, ऑटो यूज करते हैं, और टॉप पे देता हूँ मार्जिन, ठीक है, और गैप लाने के लिए इतना इतना है, ठीक है, बांध देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ तक ठीक है, इसको मैं यहाँ से जो है ना पब्लिश कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि नहीं। अब ये आपको कुछ इस तरीके से फील हो रहा है क्योंकि इसका फॉन्ट फैमिली इस तरह का है, क्योंकि मैं जो टेम्पलेट के साथ थीम के साथ जो है ना वही मैं यूज कर रहा हूँ। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। टाइपोग्राफी में जाएंगे ना, फॉन्ट फैमिली यहाँ पर सर्च करेंगे तो काफी सारे आपको जो है ना वो मिल जाएंगे, ठीक है। मोस्टली जो है ना मैं पोपिन से यूज करता हूँ, अगर वो है यहाँ पर अवेलेबल तो पोपिन ही होता है, पोपिन है। मैं मोस्टली पोपिन ही यूज करता हूँ, ठीक है। वो अच्छी चीज है ये वाली, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। इसको मैं यहाँ से जो है ना पब्लिश कर देता हूँ। अब जो है वो मैंने बनाना है ये वाला एक सेक्शन, ठीक है। वो किस तरीके से बनाते हैं वो भी देखते हैं। प्लस पे जाते हैं और यहाँ पर एक कंटेनर ऐड कर देते हैं, ठीक है। कंटेनर हमने जो है वो ऐड कर दिया। अब आपके सामने जो है हमें चाहिए तीन चीजें यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका जो है वो मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। मैं इस पे कलर जिला पे जाऊंगा, इसको मैं यहाँ से, या कॉपी हो गया, ये हो गया, हो गया। और फिर कंप्लीट सेक्शन, स्टाइल पे जाएंगे, बैकग्राउंड क्लासिक पे जाएंगे, कलर पे जाएंगे, ये वाला यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा कंप्लीट है, इसको हम बॉक्स दे देंगे, हमें जो है वो हाफ स्पेस चाहिए, जाहिर सी बात है। और इसके अलावा जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे फुल विड्थ दें या फिर क्या करेंगे, फुल विड्थ ही दे देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमें तीन चाहिए, बल्कि ये फिर ऐसे नहीं करते, ऐसे ही करना पड़ेगा। फिर प्लस पे जाते हैं, प्लस पे जो है वो हमने कंटेनर तो हमने ऐड कर लिया है ना, तो कंटेनर हमने ऐड कर लिया। फिर हम एक हेडिंग ऐड कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और फिर एक हेड, एक पैराग्राफ है, ठीक है, एक बिल्कुल इसके नीचे पैराग्राफ, ठीक हो गया। और फिर हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से इसका कंटेंट वगैरह यहाँ से चेंज कर लेते हैं, फ्रैक्शन का हम यूज़ करेंगे फिर अब, ठीक है। इसको यहाँ से चेंज कर लेते हैं 8, और ठीक है। फिर प्लस पे जाते हैं, प्लस पे जाने के बाद एक और हेडिंग है, जाहिर सी बात है, इसके बिल्कुल नीचे पेस्ट कर देंगे। फिर एक हम एक पैराग्राफ लेंगे बिल्कुल नीचे, और फिर एक हेडिंग यूज करेंगे। अब आपको बता दूंगा हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, ठीक है। हमने कंटेनर का यूज किया, हमने फ्लेक्स बॉक्स नहीं, मेरे ख्याल से ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी, जो मैं सोच रहा हूँ वो चीज़ अप्लाई नहीं होगी, लेकिन फिर भी करके देखते हैं। फ्लेक्स बॉक्स में यूज होती है 1K पे। इसको हम यहाँ से पेस्ट, प्रोजेक्ट्स। अब जो है ना ये आपका एक मेन कंटेनर है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको आपने रो पे कर देना, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। इसके मुझे ना दो सेक्शन चाहिए होंगे, ये शायद गलत मैंने किया ये वाला, ये गलत हो गया। तो हम क्या करते हैं, प्लस पे क्लिक करते हैं, इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। इसकी रीजन ये है कि इसके अंदर मुझे ना मल्टीपल कंटेनर्स लेना पड़ेंगे। प्लस पे जाएंगे, इसको हम जो है ना यहाँ पर सेंटर में कर देते हैं, और वही चीज़ है, प्लस पे कलर जिला पे जाते हैं, और इसका जो है हम यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेते हैं,
स्टाइल पे, ठीक है, और फिर प्लस पे जाते हैं। क्या हमें चाहिए था यहाँ पर, एक, हम सबसे पहले कंटेनर ऐड करते हैं। कंटेनर ऐड करने के बाद हम एक हेडिंग, वो थोड़ा सा गलत तरीका हो गया था, वो भी उस तरीके से हो सकता था, लेकिन जो मीन्स के डायरेक्शन वगैरह चेंज होती है ना, वो सही वर्क करती है उसमें, क्या नाम है, फ्लेक्स बॉक्स में। अब फ्लेक्स बॉक्स का यूज करेंगे तो फिर ही वो चीज़ें जो है प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगी, उसके अलावा वर्क नहीं करती, कर जाती है लेकिन इशू कर जाती है वो, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब जो है ना, इसको हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट राइट क्लिक करते हैं। इसकी हम स्टाइलिंग बाद में कर लेंगे, वो भी देखेंगे। अभी जो है हमें 3 चाहिए ना, और यहाँ से इसको डुप्लीकेट, बाकी को यहाँ से टेल कर देते हैं। ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसका जो फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं, स्टाइल पे जाते हैं, टाइपोग्राफी में जाते हैं, और 30 पिक्सल तक, 60। और इसका भी है वो फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं, स्टाइल पे जाते हैं, स्टाइल पे जाने के बाद टाइपोग्राफी में, और यहाँ से 22, 20, 30, ठीक है। और इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। अब जो है ना, हमें बार बार इसके स्टाइल करने की जरूरत नहीं, जस्ट हमने वन टाइम इसको कर लिया ना। अब हम क्या करेंगे, इसी पे यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेस्ट स्टाइल कर देंगे, वो स्टाइल यहाँ पर सब पे अप्लाई हो जाएगा। ये क्यों नहीं हो रहा, लास्ट 1 सेकंड रुकिएगा जरा, 1 मिनट में, सिर्फ 1 सेकंड, सॉरी, बस 1 सेकंड। टाइपोग्राफी में जाएंगे और दोबारा से इसका जो है ना फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। और इसका भी जो है वो स्टाइल पे जाने के बाद, और टाइपोग्राफी, और 19, और इसका भी यहाँ से स्टाइल पे और टाइपोग्राफी में जाएंगे, फॉन्ट साइज, और इसका भी यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं। टाइपोग्राफी में इसको जो है ना यहाँ से पब्लिश कर लेते हैं। फिर सेक्शन पे जाते हैं, लेआउट पे जाते हैं, ठीक है। और स्टार्ट में हम कंटेनर ऐड करना भूल गए, जिसकी वजह से वेट से डिक्रीज नहीं होगी। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने वो सेक्शन तो आपने ऐड कर लिया 3 वाला, आपने क्या करना है, उसमें आपने एक कंटेनर कंपलसरी आपने ऐड करना है, ठीक है। मेन आपने कंटेनर कंटेनर ऐड करना, फिर आपने तीन तीन चीजें ऐड करनी है, ठीक है। तो इसके बाद हम बनाते हैं ये वाला सेक्शन, इसको करते हैं। इस चीज को जो है ना हम कहते हैं काउंटर। अगर आप यहाँ पर प्लस पे जाए ना, ये काउंटर नहीं है, यहाँ पर आप सर्च करें ना काउंटर, ये काउंटर है आपके पास। इसको हम कहते हैं काउंटर। लेट्स सपोज मैं प्लस पे जाता हूँ ना, प्लस पे जाने के बाद फ्लेक्स, इसको तो कोई ये बंद करो, ये क्या चीज है। प्लस पे मैं यहाँ पर जो है वो काउंटर सर्च करता हूँ ना, काउंटर, ये वाला, ये होता है काउंटर। ये देखें, अब ये काउंट नंबर काउंट करेगा जितने भी आप चाहते हैं, ठीक है। ये होते हैं काउंटर, यहाँ से आप नंबर वगैरह इंक्रीज कर लें, ठीक है। जितने भी आपको चाहिए, लेट्स सपोज आपको यहाँ पर 10 चाहिए तो 10 तक ही काउंट करेंगे। इसकी स्पीड कितनी चाहिए, आप यहाँ से इसकी स्पीड वगैरह इंक्रीज कर लें, ठीक है। इस चीज को हम बोलते हैं काउंटर। अब ये काउंटर मैंने यहाँ पर ऐड किया नहीं, ये मैंने कस्टम ऐड किया है ना, खुद से ही ऐड किया है। चाहता तो मैं काउंटर भी ऐड कर सकता था बट नहीं किया। फिर प्लस पे जाएंगे, अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैं यहाँ पर 2 सेक्शन चाहिए, ठीक है, 2 चाहिए, यहाँ पर 3 नहीं चाहिए। प्लस पे क्लिक करते हैं, फ्लेक्स बॉक्स पे जाते हैं, और इस पे हम क्लिक करते हैं, और इसको जो है ना यहाँ से ड्राइंग कर देते हैं, ठीक है। और फिर प्लस पे जाते हैं, हम एक आधा कंटेनर ऐड करते हैं, कंटेनर ऐड कर लिया, फिर हम प्लस पे जाते हैं, फिर दोबारा से यहाँ पर एक कंटेनर ऐड करते हैं, ठीक है। फिर प्लस पे जाते हैं, यहाँ पर हम जो है ना एक इमेज ऐड कर लेते हैं। इमेज ऐड कर ली, फिर इसको हम चूज इमेज पे जाते हैं, और अपलोड मीडिया फाइल, सिलेक्ट फाइल्स पे जाते हैं, और इमेज जो है वो हमने कहाँ पर सेव की थी, ये वाली, इसको यहाँ से इमेज को सेव कर लेते हैं, और सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से इमेज, यहाँ से आ जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, कलर जिला से ये वाला कलर कोड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं,
ये आपका कंप्लीट एक सेक्शन है, इस पे आप क्लिक करें, स्टाइल पे जाएं और बैकग्राउंड टाइप क्लासिक पे, और ये चीज़ यहाँ से इसका आप कलर चाहिए। अब वो बैकग्राउंड जो कलर है वो पहचाना भी नहीं जा रहा, ठीक है। और फिर अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें दो हेडिंग चाहिए, एक पैराग्राफ है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर आपने एक हेडिंग ऐड करनी है, फिर यहाँ पर आपने क्या करना है, एक दोबारा से एक आपने हेडिंग ऐड करनी है, फिर आपने प्लस पे क्लिक करना है, फिर आपने एक और पैराग्राफ यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है वो बाद में बताता हूँ, अभी के लिए ये चीज़ है। अबाउट मी पे जाएं, इसको यहाँ से आप कंट्रोल कर लें और स्टाइल पे जाएं, और इसका जो है ना यहाँ से आप टेक्स्ट कलर थोड़ा सा ग्रे कर दें कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब ये कंप्लीट सेक्शन अगर आपको ये सेंटर में चाहिए तो आप इस पे मेन कंटेंट पे क्लिक करें, इसको आप यहाँ से सेंटर में कर दें। और अगर आपको अपने स्टार्ट में करना है स्टार्ट में, सेंटर में करना है सेंटर में, अगर आपने एंड में करना है तो आप इसकी यहाँ से पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ तब पॉसिबल है जब आप फ्लेक्स बॉक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अभी के लिए मुझे सिर्फ स्टार्ट में चाहिए, मैं स्टार्ट में ले जाता हूँ। इसके बाद मुझे जो है ये वाला सेक्शन चाहिए, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कंटेंट पे जाने के बाद ये वाला फॉन्ट मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। स्टाइल पे जाता हूँ, टेक्स्ट का कलर मैं यहाँ से इंक्रीज कर लेता हूँ। टाइपोग्राफी में जाते हैं और यहाँ से अराउंड मैं 60 तक, 60 तो नहीं, खैर इतना कर लेता हूँ, ठीक है। 53 तक कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से जो है ना मैं इसका फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह भी चेंज कर लेता हूँ, मुझे चाहिए पॉपिंस, ठीक है, ताकि ये इतनी स्पेस ना ले, ठीक है, यहाँ से। और ये हो गया। इसके बाद है स्पेस वेब डिज़ाइनर विजुअली, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज जो है ना थोड़ा सा इंक्रीज, ठीक है, इतना कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक हो गया। इसको जो है वो सेंटर में करते हैं, कंप्लीट सेक्शन सेंटर में आ जाएगा। अब जो है हमने क्या करना है, ये वाला पैराग्राफ हमने ऐड करना है, कंट्रोल सी करेंगे, इस पे जाएंगे और ये ले लिया, यहाँ पर इसको भी हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब जो है इसको मैं कहता हूँ कि मार्जिन सेंटर वगैरह में करना है, वो भी करके देखते हैं। इसको हम जो है स्टाइल पे जाते हैं और टेक्स्ट कलर, इसको यहाँ से वाइट कर देते हैं। टाइपोग्राफी में जाते हैं और इसका फॉन्ट साइज अराउंड 19 तक कर देते हैं। डिफॉल्ट में जाते हैं और इसका जो फ़ॉन्ट फैमिली है उसको हम कर देते हैं पॉपिंस, पॉपिंस कर देते हैं, ठीक है। अब जो है हमने बनाना है ये वाला सेक्शन। हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें कंटेनर ऐड करने की ज़रूरत है। क्या ऐड करना है जी, यहाँ पर कंटेनर, बिल्कुल इसके नीचे जो है ना यहाँ पर एक कंटेनर ऐड कर देंगे। कंटेनर ऐड हो गया, फिर हमने इस पे प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर आइडिया हो रहा है कि यहाँ पर एक आइकन है, यहाँ पर एक हेडिंग है, ठीक है, हेडिंग टाइप है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ आइकन लिस्ट। क्या ये सर्च करना, आपने आइकन लिस्ट सर्च करना है। इसको मैं यहाँ से कंट्रोल पेस्ट कर देता हूँ, मेरे पास ये लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक एरो है और कुछ टेक्स्ट वगैरह है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आइकन लाइब्रेरी में जाता हूँ। आइकन लाइब्रेरी में जाने के बाद मैं, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर सर्च करता हूँ एरो, ठीक है, एरो आइकन सर्च करता हूँ। ये जो है ये वाला एक एरो है, इसको मैं यहाँ से इंसर्ट करता हूँ, ये मेरे पास एरो आ गया। अब इसकी जो है मैंने हेडिंग चेंज करनी है, लोगो डिज़ाइन है, इस पे जाऊँगा और ये लो जी, ये भी चेंज हो गया, ठीक है। इसके अलावा और क्या है जी, मेरा यहाँ पर है ब्रांडिंग आइडेंटिटी। इसको, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ये सेकंड वाला है मेरा, और इस पे भी मैं इसका रीनेम चेंज कर देता हूँ। आइकन लाइब्रेरी में जाता हूँ और यहाँ पर भी एरो लिख देता हूँ, एरो, ये वाला एरो, ठीक है। इसको यहाँ से इंसर्ट। इसके बाद मेरा कौन सा है जी, अब ये सारा काम हमें कंटेनर में कर रहे हैं, ठीक है। प्लस पे जाएंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे और आइकन लाइब्रेरी में जाएंगे। भाई तुम्हें क्या हो रहा है अब, एरो पे और एरो पे, ठीक है। अब इसका जो है हमने क्या करना है, स्टाइल में जाना है और ये सेंटर में ही ऑलरेडी स्पेस बिटवीन इन दोनों के दरमियान कितनी स्पेस चाहिए, मैं कहता हूँ कि इतनी स्पेस इनफ है। और इसके अलावा जो है वो कलर आइकन वगैरह, आइकन पे जाते हैं, इनका जो है वो कलर मैं चूज़ करता हूँ येलो, जो कि येलो ही है। कलर ज़ीला पे जाएंगे और चलना ही यहाँ से कलर सबका जो है ना फिर यही कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसका जो है ना यहाँ से इसका साइज भी इंक्रीज कर देते हैं। लेट्स सपोज मैंने 28 तक कर दिया है, ठीक है। गैप इन दोनों के दरमियान कितना चाहिए, मुझे इतना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद बारी आती है हमारी टेक्स्ट की। ये टेक्स्ट का जो है वो कलर है, टाइपोग्राफी में जाते हैं और यहाँ से जो है ना इसका फॉन्ट साइज लेट्स 20 तक हमने कर दिया, ठीक है। और इसका जो है ना मैं कर दिया है पॉपिंस,
ओपन कर दिया। और फिर जो है हम क्या करते हैं, कलर पे इसका हम जो है ना वाइट कर देते हैं कलर। ठीक है, कलर भी वाइट हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको जो है ना यहाँ से राइट क्लिक करके आपने डुप्लीकेट कर देना। डुप्लीकेट हो गया। अब ये कंप्लीट आपके कंप्लीट सेक्शन में है, इस पे आपने जाना है और इस पे आपने रो हॉरिजॉन्टल पे कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, समझ में आया आपको ये चीज? ठीक है, और आपने इसको सेंटर में करना है, सेंटर में कर दें। नहीं तो आप इसको स्टार्ट में स्पेस चाहिए, स्पेस में आप कर दें। स्पेस अराउंड चाहिए, स्पेस इवनली चाहिए, मुझे स्पेस अराउंड चाहिए इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये भी जो हमने ये वाला सेक्शन भी हमने कंप्लीट बना लिया। ठीक है, यहाँ तक इस चीज की आपको समझ में आई ना? कोई इश्यू तो नहीं? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक फिर जाते हैं REM यूज करते हैं, 1 तक लेकर आते हैं इसको। बिल्कुल, यहाँ तक इसको आप है ना पॉइंट में भी दे सकते हैं, 1 तक मैं देता हूँ। क्लियर है जी? यहाँ तक कोई इश्यू तो नहीं है? यहाँ से एडवांस में जाते हैं, इसको मैं अनचेक करता हूँ। REM में जाते हैं और जैसा कि आपको मैंने बताया कि मैं ज़रा घर में इलेक्ट्रिक चेयर था और इंटरनेट का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इग्नोर कीजिए। ये तो आपको समझ में आ गया ना? ये अभी हम जो है ना कंप्लीट एक सेक्शन बना लिया। अगर आपने जो है वो कंप्लीट इमेज की विड्थ इंक्रीज करनी तो आप मेन सेक्शन पे जाएं। इस पे ये आपका कंटेनर है। ठीक है, तो ये चीज होगी। इसके अलावा जो है वो हमने क्या बनाना है, ये तो काउंटर कर रहा है, ये क्या है? ठीक है जी क्लास, यहाँ तक इशू तो नहीं? आपको चीजें क्लियर है ना? समझ में तो आ रहा है आपको कि नहीं? कोई क्वेश्चन हो किसी का? दौलत अली आपका, तैयब आपका, जो स्टूडेंट लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, किसी भी चीज में कोई भी इशू हो? ठीक है, अगर आपको मैं कंप्लीट ये असाइनमेंट करने के लिए दूं तो आप कंप्लीट ये बना लेंगे वेबसाइट? कोई इशू तो नहीं होगा आपके पास? क्या नाम है, आज थर्सडे है, क्या नाम है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन होंगे आपके पास। और मंडे का भी ऑलमोस्ट कंप्लीट दिन है। और 8 बजे हमारी जो क्लास होती है। हाँ, मेन चीज रह गई, ये वाला ये सेक्शन बनाते हैं, मैं भूल गया। प्लस पे जो है क्लिक करते हैं। ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है, फ्लैक्स बॉक्स पे जाना है आपने, इस पे आपने क्लिक कर देना है, प्लस पे जाना है, यहाँ पर आपने कंटेनर ऐड कर देना फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसको हम कहते हैं टैब्स। ठीक है, एज यू नो इसको हम टैब कहते हैं। और फिर प्लस पे जाते हैं और यहाँ पर हम सर्च करते हैं टैब्स। ठीक है, ये आपके सामने ये टैब्स आ रहे हैं। अब अकॉर्डियन क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, प्रोग्रेस बार क्या होती है, इसको क्या कहते हैं, टेस्टिनोमियल का आपको मैंने बता दिया है। इसको हम फर्दर आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ये टैब्स हैं, इसको आपने सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आपके सामने टैब्स बन के आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, ये रही बात इसकी सेटिंग्स की, सेटिंग भी करके देखते हैं इसकी। और यहाँ पर जो है वो शो ऑल पे जाते हैं। ये इसकी एक इमेज है, इमेज हम जो है ना खुद भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर और प्लस पे जाते हैं, यहाँ पर जो है ना मुझे 3 इमेजेस चाहिए, या फिर इस पे क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करके इसको मैं यहाँ से डेल कर देता हूँ। ठीक है, और ये कंप्लीट मेरा एक कंटेनर है जी, सेक्शन है बल्कि, यहाँ पर इसको मैंने कर दिया। और फिर प्लस पे जाते हैं और क्या नाम है, फिर एक कंटेनर दोबारा इसके अंदर ऐड कर देते हैं। फिर प्लस पे जाते हैं और एक हम इमेज ऐड कर देते हैं। ठीक है, इमेज ऐड कर दी। मैं दोबारा बता देता हूँ, प्लस पे जाएंगे, आपने काउंटर होगा आपके पास, ये वाला फर्स्ट वाला काउंटडाउन। ये तो अनलॉक पर है ना, इसको भी लॉक करके देखेंगे। ठीक है, सिंपल प्लस पे क्लिक करें, फ्लैक्स बॉक्स पे जाएं और इस पे जस्ट आपको मैं अभी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, काउंटर पे जाए ना, काउंटर सर्च करें तो जस्ट आपने इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो आपके पास एक काउंटर आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से जो मैंने ऊपर टॉप पे किया ना, मुझे ये था सिंपल वो कस्टम ही है, तो मैंने वो काउंटर ऐड ही नहीं किया। ठीक है, इस तरीके से अब इसकी जो इमेज है इसको हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं, चूज इमेज पे जाते हैं और कोई सी भी जो है ना सेलेक्ट फाइल्स चाहते हैं। और डाउनलोड कौन सी ले, डोरेमोन वाली ले ले, क्या बात। अ, चल
हो जा भाई। इस पे यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये इमेज आ गई। अब जो है यहाँ से इसको डुप्लीकेट करते हैं, दो हो गई। यहाँ से फिर इसको डुप्लीकेट करते हैं, फिर इसको यहाँ से तीन ही चाहिए थी, बाकी को यहाँ से डेल कर देते हैं। तो भी चल, अब डोरेमोन कितना नेक बना हुआ है। डोरेमोन अभी तक वो कह रहा है, ये खुद मैंने जनरेट करवाई हुई है चैट जीपीटी से। ये भी एक कोर्स है, कोर्स कह रहा हूँ सॉरी, ये भी एक स्किल है, यूट्यूब ऑटोमेशन। मैं हर एक स्टूडेंट कहता हूँ कि अपना टाइम यूट्यूब ऑटोमेशन में लगाए। इसमें मैं ट्राई कर रहा हूँ चीज़ें। मैं 50 तक कर देता हूँ। 1% को क्या करना। ठीक है। और क्लियर है जी। अब मैं क्या करता हूँ, क्या करना था, राइट। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट तीन, और बाकी ये छोटी छोटी हैं, वो फिर वो वैसे का वैसा ही हो गया। चलिए ठीक है, ये इमेज थी। आप इस तरीके से ये वाली इमेज ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपको सेम चीज़ चाहिए, इसको सिंपल आपने, मैं कोई और सेक्शन कॉपी कर रहा हूँ, मैंने करना कोई और है, ये वाला। ठीक है। और इस पे आपने कंप्लीट सेक्शन पे चले जाना। ठीक है, आपने लेआउट पे चले जाना, अपने लेआउट पे कुछ भी नहीं करना। ये आपका एक सेक्शन है, इस पे आपने चले जाना। इसका कंटेंट किधर गया, ये प्लस पे जाए। ये टैब्स हैं, यहाँ से आप सर्च कर लें, आप इसका रीनेम कर सकते हैं ऑल। ठीक है। और ऑल करते हैं, यहाँ से करते हैं जी तीनों मोड, तीनों डोरेमोन से, ये तीनों मोड है। यहाँ पर हम कर देते हैं वेब गुरु, चलो जो भी है, ये गुरु है। ठीक है। और यहाँ से स्टाइल पे जाते हैं, इसकी हम स्टाइलिंग देख लेते हैं। टैब्स, अब आपको नाम सुन के ही आपको आइडिया हो रहा है, टैब्स, गैप बिटवीन टैब्स। ठीक है, ये देखिए इनके दरमियान गैप कितना चाहिए, सेंटर वाला उधर ही रहेगा। ठीक है, बनाने वाले ने भी फील लिया। डिस्टेंस फ्रॉम कंटेंट, कितना कंटेंट चाहिए, नहीं भाई इतना ही है। ठीक है। और बैकग्राउंड कलर अगर आपने चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज बैकग्राउंड कलर है क्लासिक पे, ये इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर चेंज हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे ये नहीं चेंज करना, तो मैं जो है वैसे का वैसे ही रहने देता हूँ। ठीक है। ये होवर एनिमेशन आपको मैंने बता दिया, ये एक्टिव है। ठीक है, जो ये बात हमेशा माइंड में रखिएगा, अगर आपने कोई भी चीज आपने ऐड की है, ठीक, चाहे वो नैव बार है, नैव बार है, चाहे वो टैब्स हैं, अगर उसका फर्स्ट लिंक या उसका फर्स्ट टैब, अगर वो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज है, बाकी दो का नहीं है, तो इट्स मीन्स के फर्स्ट वाले को हम कहते हैं एक्टिव। ठीक है, ये इसने एक्टिव यूज किया है, ये एक्टिव है। ठीक है। एक्टिव है जी, इसका जो बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे वो चेंज हो रहेगा, वो एक्टिव ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हम एक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो बाकी की सेटिंग वो बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ यही है। तो अभी के लिए इसको हम यहाँ से जो है ना वो पब्लिश कर देते हैं। ठीक है। इसको साइड पे ताकि टाइम तो नजर आए। पब्लिश हो गया। इसको जो है ना, मैं क्या करने लगा था, ये सेकंड वाला है, कॉपी है। ठीक है। दीनू मोन पे जाते हैं। अब ये सेम इमेज में चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, नहीं गलत कर दिया मैंने, मैंने गलत कर दिया है। कंट्रोल जी, मेरे ख्याल से फिर मैंने गलत कर दिया है। सही है, इंज ही लगे रहो। करना कोई और है, मेरा हाथ भी सेट नहीं हो रहा। करना मैंने कोई और, कॉपी हो कोई और है यार। इस पे जाएं, इस पे आप कोई सा भी आप सेक्शन ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कोई इस तरह का आपने सेक्शन ऐड करना है, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आपने क्या चीज़, इसको हम बोलते हैं टैब्स। आपको समझ में आ गया ना ये चीज़ें। ठीक है, इसको हम टैब्स बोलते हैं। इसको हम एक मरतबा ओवरव्यू कर लेते हैं। तो ये थी क्लास हमारी, सिंपल एक क्लास। इसको हम मजीद आने वाले चंद क्लासेस में देखेंगे। हमने ये वाला सेक्शन बनाया, ये एक सेक्शन प्रॉपर नहीं बना था, लेकिन हम ये भी प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। काउंटर नहीं हम ऐड कर सके, एक हमने ये वाला सेक्शन ऐड किया और हमने ये वाला सेक्शन ऐड किया। ठीक है, ये देखें टैब से मल्टीपल कुछ भी नहीं है ना, तो इसलिए हमने कुछ ऐड किया ही नहीं है। हम कुछ भी ऐड यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम कोई कहते हैं कि दोबारा से एक कंटेनर ऐड कर लें। ठीक है, फिर प्लस पे जाएं और यहाँ से कोई आप इमेज ऐड कर लें। ठीक है, इमेज आप ऐड कर लें, चूज इमेज पे जाएं। चूज इमेज पे जाने के बाद आप ये वाली इमेज ऐड कर लें। ठीक है, और यहाँ से सेलेक्ट कर लें, फिर प्लस पे जाएं और एक कंटेनर ऐड कर लें। किधर जा रहे हो भाई, इधर आना है, प्लस। यार फिर बात नहीं आ गया, ये लो प्लस पे, जल्दी जल्दी से एडिंग प्लस पैराग्राफ।
जो रियल डेवलपर होते हैं ना वो होते हैं फुल स्टैक, जो वर्डप्रेस के होते हैं वो होते हैं फुल स्टैक, चीजों को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ठीक है, ये ले जी, इस पे चले जाएं, इसको हम यहाँ से सेंटर में कर देते हैं, सेंटर में हो गया भाई। ये ले, इसको यहाँ से हम पब्लिश कर देते हैं और इसको हम एक मरतबा ओवरव्यू भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये थी सिंपल एक चीज़ें जो टैब्स में वर्क करती हैं। बजाय देखने में चीज़ें मुश्किल होती हैं लेकिन करने में वो चीज़ें आसान होती हैं। ठीक है, डी मोड पे जाते हैं, ये वाला सेक्शन शो होता है, इसको मजीद अपने तौर पे स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है जी क्लास, और भी क्वेश्चन हो आपका? ठीक है, ये सर आपको कल की रिकॉर्डिंग नहीं भेजी। मैं अभी आफ्टर क्लास, जैसी क्लास एंड होती है इसकी, और उसका लिंक आपको मैं अभी शेयर कर देता हूँ। मैं अभी आपको आफ्टर द क्लास में, अभी मैं व्हाट्सएप पे ओपन नहीं कर सकता, मैं आपको अभी कर देता हूँ। ठीक है, आफ्टर द क्लास भाई, ठीक है, बंद हो जा। ठीक है, तो ये सेक्शन के नाम आपको मैं बता देता हूँ कि इस सेक्शन को क्या कहते हैं। इसको आपको पता चल गया, इसको हम टैब्स कहते हैं और इसको हम कहते हैं टेस्टिमोनियल्स। ये आपको यहाँ पर शो भी हो रहे हैं और यहाँ से आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपसे ये चीज़ ना बने, आपने जस्ट क्या करना है, इन दोनों कार्ड्स को जो हमने फ्लैक्स बॉक्स यूज़ किया आप वहाँ से इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोशिश कीजिएगा कि आप इसको कंप्लीट बनाकर लाएं, इसकी असाइनमेंट जो आपने बनाकर लानी है। और जो है ना, लाइव मैं स्टूडेंट की असाइनमेंट देखूंगा। ठीक है, आप कोशिश कीजिए आप लैपटॉप में क्लास आप अटेंड कीजिएगा, और हर किसी को मैं कहूँगा कि अपनी यहाँ रैंडम कि अपनी स्क्रीन शेयर करें, मुझे अपनी असाइनमेंट दिखाएं। ठीक है, और इस असाइनमेंट के मार्क्स भी हैं। ठीक है, तो देखते हैं जी मंडे को कौन सबसे अच्छी असाइनमेंट बनाकर जाता है। ठीक है, सर ये जो आपने थीम सेलेक्ट किया है, ये वाला येलो वाला, ये वर्डप्रेस के अंदर है बाय डिफॉल्ट, बिल्ट इन जो है इसका। नहीं, ये जो है ना, मैंने ये इन्वेंटो से एक थीम निकाला अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, मीन्स के जो स्टूडेंट को जो है ना प्रैक्टिस में इसी तरीके से करवाता हूँ, तो रैंडम एक टेम्परेरी मैंने उठाया, इसका लिंक आपको मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, मुझे एक आखिरी क्वेश्चन है, वो ये बताइएगा कि जैसे मिसाल के तौर पे हम एक डोमेन नेम और एक होस्टिंग बुक करवा लेते abc.com के नाम से। अब उसके ऊपर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा एक पार्टनर है, मैं उसको भी वो दूं, लेकिन वो अलग से किसी और डोमेन के ऊपर करे। तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वो उसको मैं abc.com जो बुक कराई है, तो abc.com 123 या 124 या जो भी है, सब डोमेन बना के उसको हैंड ओवर करूँ ताकि वो प्रैक्टिस करता रहे, जी जी। जैसे हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं कि लोकल होस्ट पे। लेकिन उस पे कैसे, वो कैसे हम करेंगे उसको तो परिवर्तन? आप सिंपल, आप इन्फिनिटी एक है मेरे पास। ठीक है, आप डोमेन होस्ट में काम ना भी करें, ये आपको मैंने वैसे भी बता देना था, लेकिन फिर भी आपको मैं चीज बताता हूँ। आप किसी ने अगर लोकल होस्ट पे काम नहीं करना, उसको लोकल होस्ट थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो आप क्या करें, इन्फिनिटी फ्री पे चले जाए। ठीक है, ये अकाउंट आपको, जो आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये कि आप सब डोमेन बनाकर उसको आप दे सकते हैं और वहां पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके ये सारा सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, आप दे सकते हैं।